शनिवार वाड़ा पुणे का एक प्राचीन किला जो अपनी वीरानियों और भूतिया कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन 3 दोस्त जेनिश, रिया और नेहा वहां घूमने गए। जेनिश और रिया का प्यार पूरे शहर में चर्चित था। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, लेकिन नेहा, जेनिश की पूर्व प्रेमिका, उनके बीच एक गहरी छाया बन चुकी थी। नेहा को जेनिश से बहुत प्यार था, लेकिन जेनिश ने उसे छोड़कर रिया के साथ अपना दिल लगा लिया। यह बात नेहा को अंदर तक तोड़ गई। उसकी मोहब्बत दर्द और नफरत में बदल गई। शनिवार वाड़ा, जो कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था, अब उसके दिल की गहरी उदासी और प्रतिशोध की जगह बन गया। रात का समय था और तीनों किले में घूमे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, मानो कुछ गलत होने वाला हो। नेहा, जो छिपकर जेनिश और रिया के बीच बढ़ते प्यार को देख रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा ग्लास था। वह जेनिश से अपनी हार नहीं मान सकती थी और एक खौफनाक ख्याल उसके मन में आया, अगर मैं जेनिश को वापस नहीं पा सकती तो रिया उसे कभी नहीं पा सकती। नेहा ने अपने दिल में ठान लिया। नेहा ने शनिवार वाड़ा के एक पुराने कमरे में जाकर एक पुरानी किताब निकाली जिसमें काले जादू और आत्माओं के बारे में लिखा था। उसने उन पन्नों को खोला और खौफनाक मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा एकाएक गर्म हो गई और किले की दीवारें झूलने लगीं। अंधेरे में कुछ हलचल हुई और एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। यह आत्मा जो कभी शनिवार वाड़ा में बसी थी, अब जेनिश के पीछे लग गई थी। नेहा ने इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया और उसे जेनिश की तरफ भेज दिया। जेनिश अचानक असहज महसूस करने लगा। वह बुरी तरह से डर गया और रिया के पास भागा। रिया ने उसे डरते हुए देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है। रिया ने जेनिश से पूछा, क्या हुआ? जेनिश की आंखों में डर और घबराहट थी। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मैं महसूस कर सकता हूं कोई हमारे साथ है। जेनिश और रिया शनिवार वाड़ा के अंदर और अंदर गए, लेकिन तभी अचानक जेनिश को कुछ महसूस हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा और एक कटीली आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वही आत्मा जिसे नेहा ने बुलाया था, अब जेनिश को अपने जाल में फंसा चुकी थी। उसका शरीर सुन्न हो गया और वह खुद को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा था। रिया, जो जेनिश को पूरी तरह से प्यार करती थी, यह देखकर टूट गई, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि अगर उसने उसे बचाया नहीं तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। उसने भी वही काले जादू की किताब निकाली जो नेहा ने इस्तेमाल की थी और उसे पढ़ने की कोशिश की। वह सच्चे दिल से अपने प्यार को बचाने की दुआ करने लगी। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं जेनिश। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और तुम्हें छोड़ नहीं सकती। यह शब्द रिया के दिल से निकले और तभी किले के अंदर का माहौल बदलने लगा। जेनिश की आंखों में फिर से जीवन की झलक दिखी, लेकिन वह जादू का असर था और किले की पुरानी आत्मा अब उसकी आत्मा पर कब्जा करने के लिए और भी क्रूर हो गई थी। नेहा, जो यह सब देख रही थी, वह भी इस आत्मा के शिकंजे में आ गई। उसने महसूस किया कि उसने अपना प्यार खो दिया है, लेकिन अब वह भी रिया के प्यार के सामने हार चुकी थी। उसकी नफरत अब एक शाप बन चुकी थी जिसे वह खुद भी खत्म नहीं कर सकती थी। अंत में रिया ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने आत्मा को बुलाया, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। मैं जेनिश को अपनी दुनिया में वापस लाऊंगी। एक तेज आंधी आई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जेनिश पूरी तरह से होश में वापस आ गया। रिया ने उसे गले से लगा लिया और जेनिश ने उसे बिना किसी शब्द के समझा। वे दोनों एक दूसरे के बिना अब कुछ नहीं थे। नेहा अब अकेली और हार चुकी थी। अपने किए पर पछता रही थी। वह समझ चुकी थी कि प्यार को धोखा नहीं दिया जा सकता। वह किले से बाहर चली गई और शनिवार वाड़ा की अंधेरी दीवारों में खो गई।